ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जैमिनी जी कहते हैं, उन दोनों के मन में निर्वेद, खेद एवं वैराग्य का उदय हुआ था। वे कुसंग छोड़कर मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तथा शुद्ध आहार और व्रत का पालन करते हुए कुछ समय में भगवान पुरुषोत्तम के नीलाचल निवास पर पहुंच गए। वहां तीर्थराज के जल में विधि पूर्वक स्नान करके वे मंदिर के दरवाजे पर खड़े हो गए और साष्टांग प्रणाम करके भगवान का निरीक्षण करने लगे। परंतु उस समय उन्हें भगवत विग्रह का दर्शन नहीं हुआ। तब चिंता से व्याकुल होकर उन्होंने भगवान का दर्शन जब तक ना हो जाए तब तक के लिए अनशन आरंभ किया और भगवान के पाप नाशक नामों का कीर्तन करने लगे। तीसरी रात्रि में उन्हें एक ज्योति का दर्शन हुआ। तत्पश्चात वे पुनः 3 दिनों तक धैर्य पूर्वक उपवास करते रहे। इस प्रकार जब 7वीं रात्रि आई तब उन्हें भगवत स्वरूप का दर्शन हुआ। उनके भीतर दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ और वे पाप से छूटकर साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने लगे। भगवान के हाथों में शंख, चक्र और गदा विराजमान थे। वे दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित थे। उन्होंने अपने चरण कमलों को रत्नमयी पादुका के ऊपर रखा था। खिले हुए कमल के समान विशाल नेत्र शोभा पा रहे थे। मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी। बाईं ओर लक्ष्मी जी विराजमान थी। आगे खड़े होकर भगवत स्वरूप का ध्यान करने वाले प्रहलाद आदि वैष्णवों को, जो कि भगवान का चित्त अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे, भगवान श्री हरि मानो अपने श्री विग्रह में धारण कर रहे थे। वक्ष स्थल पर शोभा पाने वाली कौस्तुभ मणि में प्रतिबिंबित हुए देवता आदि के द्वारा मानो भगवान अपनी विश्वमय मूर्ति का प्रकाश कर रहे थे। इस प्रकार भगवान की झांकी करके वे ब्राह्मण और क्षत्रिय क्षण भर में सब विद्याओं के पारंगत विद्वान हो गए। उन्होंने 3 बार देवेश्वर विष्णु की परिक्रमा करके दोनों हाथ जोड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न होकर स्तुति आरंभ की। पुंडरीक बोले, जगदाधार, आपको नमस्कार है। आप सृष्टि पालन और संहार के कारण है। परमात्मन नारायण, आप सबको शरण देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। एकमात्र आप ही परमार्थ हैं। उत्पत्ति और नाश आदि विकार आपसे सर्वथा दूर है। ध्यान रूपी नेत्रों से देखने वाले महात्मा आपको नित्यानंद स्वरूप मानते हैं। आप चैतन्य मात्र, संपूर्ण जगत के स्वामी, सबके अधिष्ठान तथा पर से भी परे हैं। आपका स्वरूप अत्यंत निर्मल है। मूढ़ हृदय वाले मनुष्य आपको कैसे जान सकते हैं? नाथ, मैं अत्यंत दीन होकर आपकी शरण में आया हूँ। मुझ पर दया कीजिए। मैं अज्ञानी, पापाचारी तथा संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ। मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मांड में आपके समान दूसरा कौन बंधु है जो अपने स्वार्थ की अपेक्षा न रखकर दीनों और अनाथों पर दया करता हो, जो मूढ़ योग और क्षेम की इच्छा रखकर अनायास ही मोक्ष प्रदान करने वाले आपकी उपासना करते हैं। वे आपकी माया से मोहित हैं। जगन्नाथ, अकस्मात लिया हुआ आपका नारायण नाम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि अकेले ही कर देता है। नाथ, संसार सागर में डूबे हुए लोगों के लिए एकमात्र आप ही शरण है। आप अनन्य भक्ति से चिंतन करने पर ज्ञान रूपी नौका पर आरूढ़ हो, करुणा की पतवार हाथ में लेकर अचेतन प्राणी को संसार समुद्र के दूसरे पार पहुंचाने में अकेले ही समर्थ हैं। भगवान, मुझे अपने चरण कमलों के प्रति दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं इस अत्यंत दुस्तर भयंकर संसार समुद्र के पार हो जाऊं। धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग का सेवन केवल मंद बुद्धि पुरुष ही करते हैं। ये तीनों बहुत क्षुद्र और अहितकर एवं अल्प सुख प्रदान करते हैं, अतः इनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। मुझे तो आप अब अपने युगल चरणार विंदों के चिंतन से बड़े हुए घनीभूत आनंद के समुद्र में अवगावन करने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार स्तुति करके ब्राह्मण पुंडरीक अश्रुब्ध वाणी से त्राहि कृष्ण की पुकार लगाते हुए भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों में गिर पड़े।
तत्पश्चात क्षत्रिय कुमार अम्बरीश ने उठकर हाथ जोड़े और इस प्रकार स्तवन किया। अम्बरीश बोले, देव सर्वात्मन, मुझ पर प्रसन्न होइए। आपके मस्तक और भुजाएं असंख्य हैं, नासिका, नेत्र और हाथ पैरों की भी कोई संख्या नहीं। आपको नमस्कार है। विश्व मूर्ति, आप 36 तत्वों से परे हैं, प्रपंच से रहित होते हुए भी इसके विस्तार में सहायक हैं। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन 4 प्रकार के प्राणियों से भरे हुए जगत के आप ही आश्रय हैं। आपको नमस्कार है। जिनके चरणों से प्रकट हुई गंगा तीनों लोकों को पवित्र करती है, जिनका नाम ब्रह्म हत्या आदि पापों के निश्चित शुद्धि करने वाला है तथा कीर्तन करने पर सबको कल्याण प्रदान करता है, उन कल्याण स्वरूप आप परमात्मा को नमस्कार है। देव, केवल आपके नाम कीर्तन से भी सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। बुद्धिशाली विद्वान पुरुष कौतूहल पूर्वक आपकी खोज करते हैं। नाथ, आपके चरण कमलों के जल का आश्रय लेने पर वे संताप को हर लेता है। मैं तीनों तापों से पीड़ित हूँ। अपने इन युगल चरणों में मेरी भक्ति दृढ़ कर दीजिए। मेरा दूसरा कोई स्वामी नहीं तथा मेरे मांगने योग्य दूसरी कोई वस्तु ही नहीं। जगन्नाथ, मैं आपके चरणों में सहस्रों बार प्रणाम करके ये याचना करता हूँ कि जब तक मैं प्राण धारण करूं तब तक आपके इन युगल चरण कमलों में ही मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे। आपके ये चरण ही समस्त पुरुषार्थों के बीज हैं। इन चरणों की भक्ति करके ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि की है। रुद्रदेव सबका संहार करते हैं तथा लक्ष्मी जी सबको ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। दीनों पर दया करने वाले प्रभु, मैं अनन्य चित्त होकर आपके उन्हीं चरणों की भक्ति मांगता हूँ। अनादि अविद्या की इस दुस्तर एवं सुदृढ़ पंख में डूबकर मैं कोई आश्रय न मिलने के कारण नष्ट हो रहा हूँ। जगन्नाथ, इससे मेरा उद्धार करने के लिए आपकी महामहिमा में भक्ति के सिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं। आपकी भक्ति को छोड़कर कोई भी साधन प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ नहीं। स्वामी, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। प्रभु, मुझ शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए अम्बरीश भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों के समीप, प्रभु प्रसन्न होइए प्रभु, ऐसा बार बार कहकर दंड की भांति गिर पड़ा। तदंतर पुंडरीक और अम्बरीश ने जब पुण्य नेत्र खोले तब चरम चक्षु से दिव्य सिंहासन पर विराजमान नील मेघ के समान श्याम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम को देखा। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान विशाल थे, अधर लाल और नासिका मनोहर थी। उनके कानों में दिव्य कुंडल झिलमिला रहे थे। भगवान ने अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे वनमाला से विभूषित थे। उनका वक्षस्थल ऊंचा दिखाई देता था। कंठ में परम सुंदर हार शोभा पा रहे थे। मस्तक पर बहुमूल्य मुकुट प्रकाशमान था। वक्ष में श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभा दे रहे थे। भुजाओं में उन्होंने दिव्य भुजबंद धारण कर रखे थे। उनकी विशाल भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। वे दीनों और दुखियों की रक्षा करने वाले सदैव उद्दित प्रतीत होते थे। उनके कट में दिव्य पीतांबर शोभा पाता था। उसके ऊपर सोने की करधनी बंधी हुई थी, जिसकी बिचली गांठ में मणि पिरोई गई थी। भगवान दिव्य हार और दिव्य चंदन से विभूषित थे। वे स्वर्णमय कमल के आसन पर विराजमान थे। उनके अंग सब अंगों में अनुपम शोभा का निवास था। वे शरणागतों का संताप हरने के लिए महान सुधा सागर के समान प्रतीत होते थे। भली भांति खिले हुए कल्प वृक्ष के समान वे संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले थे। उनके दक्षिण भाग में हलमय शस्त्र धारण करने वाले भगवान बलभद्र बैठे थे, जिन्होंने अपने महान बल से समस्त ब्रह्मांड का भार धारण किया है। ये बलभद्र जी नागराज शेष के रूप में शोभा पाते थे। मस्तक पर 7 फन उन्हें सुशोभित करते थे। वे कैलाश शिखर के समान ऊंचे और श्वेत वर्ण के थे। उनके कानों में कुंडल प्रकाशित हो रहा था। गले में विचित्र वनमाला थी। उन्होंने दिव्य नील वस्त्र पहन रखा था। उनकी पीठ नीची और छाती ऊंची थी। वे संपूर्ण शरीर को कुंडलित करके बैठे हुए थे। उनके चारों हाथों में भी शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान थे।
अनेक प्रकार के अलंकार धारण करने से वे और भी सुंदर प्रतीत होते थे। भगवान बलभद्र प्रणाम करने वालों के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। इन दोनों के मध्य भाग में कुमकुम के समान लाल वर्ण वाली कल्याणमयी सुभद्रा देवी विराजमान थी, जो संपूर्ण लावण्य का निवास स्थान जान पड़ती थी। समस्त देवता उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उन्होंने अपने हाथ में कमल धारण कर रखा था। वे दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। सुभद्रा भी शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है, समस्त पापों का नाश करने वाली हैं तथा संसार समुद्र में डूबे हुए मनुष्य को पार उतारने वाली हैं और देवताओं को भी तारने वाली हैं। भगवान पुरुषोत्तम के वाम भाग में उत्तम चक्र प्रकाशित होता था। श्रेष्ठ काष्ठ से निर्मित तथा स्वर्ण के संयोग से परम उज्जवल 4 स्वरूपों में स्थित भगवान पुरुषोत्तम का प्रातः काल दर्शन करके उन ब्राह्मण और क्षत्रिय कुमारों ने अपने परिश्रम को सार्थक माना और पूर्वोक्त स्वप्न लीला का स्मरण करके वे बड़े विस्मय को प्राप्त हुए और सोचने लगे, ये काष्ठ की प्रतिमा नहीं, यहाँ तो साक्षात ब्रह्म प्रकाशमान है। उस समय उन्होंने यज्ञ सभा में आए हुए ब्राह्मणों की बात पर पूर्ण विश्वास किया और आपस में कहा, कहाँ हम दोनों महापात की क्रमश यम यातना भोगने के अधिकारी और कहाँ देवताओं से सेवित भगवान विष्णु का दर्शन। हम तो नीरे मूर्ख थे, इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो गए हैं, इसलिए ये भ्रम नहीं वास्तविक ज्ञान है। यथार्थवादी ब्राह्मणों को जो कहा था कि तीर्थराज समुद्र के तट पर साक्षात ब्रह्म विराजमान है और वट वृक्ष की जड़ में ये सदा प्रकाशमान होते हैं, उनके दर्शन से सब प्राणी मुक्त हो जाते हैं। उन सब बातों का आज प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। ये वही भगवान जगन्नाथ है जो 4 स्वरूपों में स्थित हुए हैं। पृथ्वी पर जब ये अवतार लेते हैं तब 4 रूपों में प्रकाशित होते हैं। अब हम दोनों जब तक प्राण धारण करेंगे इन्हीं के समीप रहेंगे। शूद्र कामनाओं से मुंह मोड़कर अन्यत्र जाने का नाम भी नहीं लेंगे। ऐसा निश्चय करके वे दोनों भगवान विष्णु के भजन में तत्पर हो गए। सदा नारायण का नाम जपते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये पाप नाशक चरित्र अत्यंत गोपनीय है। इस तीर्थ के प्रसंग से मैंने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य पुंडरीक और अम्बरीश के इस चरित्र को सुनते और कहते हैं वे परम आनंद के साथ भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। मुनियों ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, जहाँ काष्ठ प्रतिमा के रूप में साक्षात भगवान नारायण विराजमान है, वे पुरुषोत्तम क्षेत्र किस देश में है? जैमिनी जी ने उत्तर दिया, उत्कल उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध एक परम पावन देश है, जहाँ अनेक तीर्थ और बहुत से पवित्र देव मंदिर हैं। ये प्रदेश दक्षिण समुद्र के तट पर बसा हुआ है। उसमें रहने वाले पुरुष सदाचार के आदर्श हैं। वहाँ के ब्राह्मण उत्तम आचार और स्वाध्याय से संपन्न हो सदा यज्ञ क्रम में संलग्न रहते हैं। सृष्टि के आदि में यज्ञ और वेदाध्ययन की प्रवृत्ति वहीं से होती है। अतः वहाँ के निवासी ब्राह्मण वेद शास्त्रों के प्रवर्तक हैं। उस देश को 18 विद्याओं की निधि बताया गया है। वहाँ भगवान नारायण की आज्ञा से घर घर में लक्ष्मी का वास है। उस देश के निवासी मनुष्य लज्जाशील, विनयी, चिंता तथा रोग से रहित, पिता माता के सेवक, सत्यवादी तथा विष्णु भक्त होते हैं। वहाँ कोई भी ऐसा पुरुष नहीं होगा जो विष्णु का भक्त एवं आस्तिक ना हो। उस देश के सब लोग परोपकारी होते हैं। लोभी, दुष्ट और शठ मनुष्यों का वहाँ सर्वथा अभाव है। उस प्रदेश के लोग दीर्घजीवी होते हैं। स्त्रियां पतिव्रता, सुशीला, धर्मपरायणा, लज्जा और सदाचार से विभूषित, रूपवती, सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत तथा कुल, शील और व्यय के अनुसार आचार विचार का पालन करने वाली होती हैं। वहाँ के क्षत्रिय भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वे सबके सब प्रजा की रक्षा के व्रत में दीक्षित होते हैं। दान देने में उदार और सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होते हैं। सदा अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। उनकी यज्ञ वेदियां सदा प्रज्वलित रहती हैं तथा स्वर्ण भूषित युग शोभा पाती रहती हैं। उनके घर पर पधारे हुए अतिथियों को उनकी कामना से अधिक वस्तुएं देकर संतुष्ट किया जाता है। उत्कल के वैश्य भी कृषि, वाणिज्य और गोरक्षा की वृत्ति में स्थित होते हैं। वे अपनी भक्ति और धन से देवता, गुरु और ब्राह्मण को तृप्त करते हैं। वहाँ एक के घर पर पधारे हुए याचक को दूसरे के घर पर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती।
उस देश के शूद्र संगीत, काव्य, कला और शिल्प में कुशल तथा प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं। धार्मिक एवं स्नान दान आदि कर्मों में तत्पर होते हैं। वे अपने मन, वाणी, क्रिया तथा धन के द्वारा द्विजों की सेवा में लगे रहते हैं। वहाँ वर्ण संकर जाति के लोग भी अपने अपने धर्म में स्थित होते हैं। ऋतुएं विपरीत भाव नहीं धारण करती, मेघ असमय में वर्षा नहीं करती, खेती को हानि नहीं पहुंचती, हवा का भी कष्ट नहीं होता तथा प्रजा को भूख की पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ती। अकाल और महामारी का प्रकोप नहीं होता, राज्य का नाश नहीं होता, पृथ्वी पर होने वाली कोई भी वस्तु वहां अलभ्य नहीं है। यही वे सब देशों में श्रेष्ठ उत्कल है। दक्षिण समुद्र में मिलने वाली ऋषि कुल्या नदी तक पहुंचकर स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच में जो देश प्रतिष्ठित हैं, वही उत्कल है। इस पवित्र प्रांत में बहुत से उत्तम क्षेत्र हैं। सतयुग में इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा हो गए हैं। उनका जन्म सूर्य वंश में हुआ था। वे ब्रह्मा जी से 5वीं पीढ़ी नीचे थे। राजा इंद्रद्युम्न सत्यवादी, सदाचारी, शुद्ध तथा सात्विक पुरुषों में अग्रगण्य है। प्रजा को अपनी संतान समझकर सदा न्यायपूर्वक उसका पालन करते थे। वे आध्यात्मिक ज्ञान में कुशल, शूर, समर विजयी, सदा उद्यमशील, ब्राह्मण पूजक तथा पितृभक्त थे। 18 विद्याओं में दूसरे बृहस्पति के समान प्रवीण थे। ऐश्वर्य में देवराज इंद्र तथा कोश संग्रह में कुबेर की समानता करते थे। रूपवान, सौभाग्यशाली, शीलवान, दानी, भोगी, प्रिय वक्ता, समस्त यज्ञों का यजन करने वाले तथा सत्य प्रतिज्ञ भी थे। उनमें भगवान विष्णु की भक्ति थी। सत्य भाषण का गुण था। उन्होंने क्रोध और इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी। वे श्रेष्ठ राजस्व यज्ञ तथा सहस्रों अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर चुके थे। संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखकर सदा धर्म आचरण में ही लगे रहते थे। इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रद्युम्न समूची पृथ्वी का पालन करते हुए मालव देश में विख्यात और समस्त रत्नों से संपन्न द्वितीय अमरावती के समान सुशोभित अवंती नाम वाली नगरी में निवास करते थे। वहां रहते हुए राजा ने भगवान विष्णु में मन, वाणी और क्रिया द्वारा परम अद्भुत एवं उत्तम भक्ति बढ़ाई। एक दिन भगवान लक्ष्मीपति की पूजा के समय देव पूजा गृह में बैठे हुए राजा ने अपने पुरोहित से आदर पूर्वक कहा, आप उस उत्तम क्षेत्र का पता लगाइए जहां हम इसी नेत्र से साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन करें। वैष्णव राजा की ऐसा कहने पर पुरोहित जी ने तीर्थ यात्रियों के एक झुंड को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहा, तीर्थों में विचरने वाले तथा तीर्थों का ज्ञान रखने वाले धर्मात्मा पुरुषों, हमारे महाराज जो आज्ञा देते हैं उसे तुम लोगों ने सुना है क्या? तुम में से किसी को उत्तम तीर्थ का पता है क्या? उनका अभिप्राय समझकर उन यात्रियों में से एक व्यक्ति जो बहुत तीर्थों में घूम चुका था और अच्छा वक्ता था, राजा के पास हाथ जोड़कर बोला, राजन, मैंने बचपन से ही अनेक तीर्थों में भ्रमण किया है। भारतवर्ष में और नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उस देश में दक्षिण समुद्र के तट पर चिर पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जहाँ नीलाचल नाम के एक पर्वत है। वे सब ओर से वनों द्वारा घिरा है। उसके बीच में कल्प वृक्ष है, जिसके पश्चिम भाग में रोहिणी कुंड है। वे भगवान के करुणा रूप जल से भरा हुआ है, जो स्पर्श करने मात्र से ही मोक्ष देता है। उसके पूर्वी तट पर इंद्रनील मणि की बनी हुई भगवान वासुदेव की प्रतिमा है, जो साक्षात मोक्ष प्रदान करती है। उस कुंड में स्नान करके जो भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वे मुक्त हो जाता है। वहाँ शबर दीपक नामक एक श्रेष्ठ आश्रम है, जो भगवत विग्रह से पश्चिम दिशा में स्थित है। उस आश्रम में एक प्रगंडी का रास्ता है, जिससे भगवान विष्णु के स्थान तक जा सकते हैं। वहाँ शंख चक्र गदाधारी साक्षात भगवान जगन्नाथ विराजमान है। वे करुणा के समुद्र हैं। दर्शन मात्र से ही सब जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। राजन, देवादिदेव जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए मैंने 1 वर्ष तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया। मैं महामूर्ख था, परंतु उनकी कृपा से इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो गया हूँ। मेरी बुद्धि भी निर्मल हो गई, जिससे भगवान विष्णु के सिवा और कुछ मैं नहीं देखता। तुम सदैव दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु भक्त हो, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे इस समय धन अथवा भूमि नहीं मांगता, केवल इतना ही कहता हूँ कि मेरी इस बात को झूठ ना मानकर वहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का भजन करो।
यूं कहकर वे जटाधारी यात्री सबके देखते देखते शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गया। इससे राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे व्याकुल होकर पुरोहित से बोले, ये अलौकिक वृत्तांत अलौकिक पुरुष से ही सुना गया है। अब मेरी बुद्धि जहाँ भगवान गदाधर विराजमान है वहां जाने के लिए उतावली हो रही है। द्विज श्रेष्ठ, मेरे धर्म, अर्थ और काम एक दूसरे के अनुकूल रहकर सदा आपके अधीन रहे हैं। आपके प्रसाद से मैंने त्रिवर्ग का साधन तो कर लिया। यदि आप इस भगवत दर्शन के कार्य में भी मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपके सहयोग से चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लूंगा। पुरोहित बोले, राजन, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि हम लोग सहायकों सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलकर बस जाए। जन्म की सफलता इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि साक्षात भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन किया जाए। इस समय मेरा छोटा भाई विद्यापति सब देशों में घूमने वाले दूतों के साथ वहां जाएगा और जगन्नाथ जी का दर्शन करके उस पर्वत पर सैनिकों के ठहरने योग्य स्थान का पता लगाकर शीघ्र सब समाचार ले आएगा। इससे हम लोगों का कल्याण होगा। पुरोहित की ये बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, ब्राह्मण, बहुत अच्छा। अब मैं भगवान विष्णु के समीप उसी क्षेत्र में चलकर बसूंगा। ऐसा कहकर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अंतपुर में प्रवेश किया और पुरोहित ने उन सब यात्रियों को यथा योग्य सम्मान देकर अपने अपने आश्रम को भेजा। फिर अपने भाई को ब्राह्मणों से स्वसित वाचन कराकर शुभ मुहूर्त में भेजा। विद्यापति समस्त विश्वसनीय पुरुषों के साथ पुष्प शोभित रथ पर आरूढ़ हो वहां से प्रस्थित हुआ। उसने रथ में बैठे बैठे ये विचार किया कि अहो, मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी रात्रि मंगल में प्रभात का दर्शन करने वाली होगी, क्योंकि मैं भगवान के उस मुखारविंद का दर्शन करूंगा जो समस्त पापों को दूर करता है। श्रवण, मनन और साधनों से निरंतर प्रयत्न करने वाले साधक जिन्हें अपने हृदय कमल के मध्य विराजमान देखते हैं, उन्हीं भगवान चक्रपाणि को आज मैं नीलाचल के शिखर पर साक्षात शरीर धारण किए देखूंगा, जो शरीर बंधन का नाश करने वाले हैं। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण के वचनों द्वारा जिनके स्वरूप का भली भांति निरूपण करना असंभव है, उन्हीं भगवान लक्ष्मी निधि ने के अदृष्ट पूर्व स्वरूप का दर्शन करके आज मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा। जिनके नाम संकीर्तन मात्र से उनका स्मरण करने वाले मनुष्यों के विविध पापों का संहार हो जाता है, उन्हीं अपर में भगवान जगन्नाथ के नीलगिरी निवासी स्वरूप का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा। जिनके रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांडों की मल्लाएं हैं, जिनके सहस्रों मस्तक चरण और नेत्र हैं, जिनकी निश्वास वायु से संपूर्ण वेदों की राशि प्रकट हुई है तथा जो सब प्रपंचों के स्वामी हैं, उन पुराण पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। आहा, मेरा कैसा भाग्य है कि इन्हीं चरम चक्षुओं से मैं जगत के आदिकरण भगवान नारायण का दर्शन करूंगा। इसी विचार में पड़े हुए प्रसन्नचित ब्राह्मण को रथ के वेग से लांघे हुए विशाल मार्ग का कुछ भी पता नहीं चला। मार्ग में मिले हुए अनेकों वन पर्वत तथा दुर्गम स्थानों को देखते हुए वे सूर्यास्त के समय महानदी के तट पर जा पहुंचे। उन्होंने रथ से उतरकर विधि पूर्वक नित्य क्रम किया और साय संध्या करके भगवान मधुसूदन का ध्यान किया। तत्पश्चात रथ पर ही बैठे बैठे रात बिताई। सवेरा होने पर शीघ्र ही महानदी को पार किया। फिर प्रातः काल कृत्य समाप्त करके रथ पर आरूढ़ हो गोविंद का चिंतन करते हुए आगे को प्रस्थान किया। भगवान के निकट जाने वाले मार्ग को देखते हुए वे एकाग्र मन से पहुंच गए। उसके बाद कल्पवट से विभूषित गगनचुंबी नीलाचल का शिखर देखा, जो दर्शकों के पापों का नाश करने वाला है। साक्षात शरीरधारी भगवान विष्णु के उस अद्भुत निवास स्थान को खोजते हुए विद्यापति नीलाचल की उपत्यका तराई में जा पहुंचे। अब वे भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु आगे बढ़ने का मार्ग नहीं मिला। तब भूमि पर कुशा बिछाकर मौन भाव से लेट गए और भगवत दर्शन की सिद्धि के लिए भगवान के ही शरणागत हो गए। तब पर्वत से पश्चिम भगवत भक्त के विषय में बातचीत करने वाले लोगों की अलौकिक वाणी सुनाई देने लगी। तब वे प्रसन्न होकर उसी शब्द का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। कुछ ही दूर पर विख्यात शबर दीपक नामक आश्रम मिला। वहां उन्होंने वैष्णव भक्तों का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब विश्वास वसु नामक शब्र भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके पूजा के प्रसाद से सुशोभित हो पर्वत के बीच से वहां आया। उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ा हर्ष हुआ
और वे सोचने लगी, ये श्रेष्ठ वैष्णव है, इनसे मुझे भगवान विष्णु के संबंध में दुर्लभ समाचार प्राप्त होगा। इसी विचार में पड़े हुए ब्राह्मण ने से शब्र ने कहा, ब्राह्मण, आप कहाँ से इस वन में पधारे हैं? यह वन का मार्ग तो बड़ा दुस्तर है, अब भूख प्यास से बहुत थक गए होंगे। यहाँ सुखपूर्वक बैठिए और दीर्घ काल तक विश्राम कीजिए। ऐसा कहते हुए विश्वावसु ने ब्राह्मण के लिए पादुम, आसन और अर्घ्य प्रदान किया तथा विनय युक्त वाणी में पूछा, विप्रवर, आप फलाहार करेंगे या तैयार की हुई रसोई? जैसी आपकी रुचि हो वैसा ही भोजन मैं प्रस्तुत करूंगा। भगवान, आज मेरा अहोभाग्य है, ये जीवन सफल हो गया, क्योंकि आप साक्षात दूसरे विष्णु की भांति मेरे घर पधारे हैं। इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्यापति ने कहा, वैष्णव श्रेष्ठ, फल अथवा तैयार की हुई रसोई से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। मैं बहुत दूर से जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ आया हूँ उसे सफल करे। मैं अवंतीपुरी के निवासी महाराज इंद्रद्युम्न का पुरोहित हूँ और भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। राजा ने मुझे यहाँ निवास करने वाले नील माधव श्रीहरि का दर्शन करने के लिए भेजा है। दर्शन करके मैं जब तक राजा के पास इसका समाचार ना पहुँचा दूंगा तब तक राजा निराहार रहेंगे। इसलिए आप मुझे भगवान विष्णु का दर्शन कराइए। ब्राह्मण की बात सुनकर शबर ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, विप्रवर, हमने पहले से भी ये समाचार सुन रखा है कि इस तीर्थ में राजा इंद्रद्युम्न निवास करेंगे। चलिए पर्वत के ऊपर की भूमि पर चले। ऐसा कहकर शब्र ब्राह्मण को उसी मार्ग से गहन वन में ले गया। ऊपर ऊपर चढ़कर शिलाखंडों के कारण ऊंची नीची भूमि पर एक एक मनुष्य के चलने योग्य रास्ता था। वे भी कांटों से भरा होने के कारण अति दुर्गम हो रहा था और वहां पर आए अंधकार छाया हुआ था। शब्र वाणी द्वारा बोल बोलकर ब्राह्मण को रास्ते का परिचय कराता चलता था। इस प्रकार 4 घड़ी तक चलकर वे दोनों रोहिण कुंड के तट पर पहुंचे। उसे देखकर शब्र ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, ये रोहण नामक कुंड है, जो समस्त जलों की उत्पत्ति का कारण भूत महातीर्थ है। यहाँ स्नान करके मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। इसके पूर्व भाग में ये महान कल्पवट है, जिसकी छाया में जाकर मनुष्य ब्रह्महत्या का भी नाश कर देता है। इन दोनों के मध्य भाग में जो कुंज है उसमें वेदांत प्रतिपादित साक्षात भगवान जगन्नाथ जी विराजमान है। इनका दर्शन कीजिए। दर्शन करके समस्त पाप राशि का विनाश कर डालिए और इसके बाद मैं भवसागर में पड़ा हूँ, इस शोक और चिंता को सदा के लिए त्याग दीजिए। तब विद्वान ब्राह्मण विद्यापति ने प्रसन्नचित्त होकर उस कुंड में स्नान किया और दूर से ही मन, वाणी और मस्तक द्वारा भगवान को प्रणाम करके हर्ष गदगद वचन बोलकर उनकी स्तुति की। प्रभु, आप प्रकृति और पुरुष से सर्वथा अतीत पुरुषोत्तम है, सर्वव्यापी एवं परात्पर है। इस चराचर जगत को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में परिणित करने वाले आप ही हैं। परमात्म स्वरूप परमेश्वर, आपको नमस्कार है। जगतपते, श्रुति स्मृति पुराण और इतिहास द्वारा प्रतिपादित समस्त कर्मों से एकमात्र आपकी ही आराधना होती है, जिनके चरण कमलों के सहयोग से सर्व तीर्थमयी गंगा सब लोगों को पवित्र करती है। उन परम पावन भगवान श्री हरि को नमस्कार है, जिनके अंशभूत आनंद को पाकर संपूर्ण विश्व के प्राणी आनंद में होकर जीवन धारण करते हैं। समस्त पापों से रहित उन ब्रह्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है। प्रभु, आप निर्मल स्वरूप, कल्याण रूप, सब प्रकार की आसक्तियों से है तथा विश्व साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। आपके असंख्य चरण, नेत्र, मस्तक, मुख और भुजाएं हैं। आप सबको जीतने वाले हैं। सभी जीव आपके स्वरूप हैं। अब सर्वरूपी परमात्मा को नमस्कार है। भगवान, इस असार संसार में चक्कर लगाने के कारण मैं रोग और शोकों में बहुत पीड़ित हो गया हूँ और आपके युगल चरणार विंदों की शरण में आया हूँ। आप इस सांसारिक दुख समुदाय से मेरा उद्धार कीजिए। प्रणव रूपी देवेश्वर भगवान विष्णु का इस प्रकार स्तवन करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर विद्यापति ब्राह्मण भगवान विष्णु के आगे प्रणव मंत्र का जप करने लगे। जप के अंत में शबर ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, इस समय आप भगवान का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए। दिन बीत गया, अब थके मादे और भूखे प्यासे हैं। अत चलिए घर चले। इस घोर वन में हिंसक जंतुओं का निवास है, इसलिए हमारा यहाँ ठहरना उचित नहीं। जब तक सूर्य की किरणों का प्रकाश है तब तक ही हम लोग अपने घर पहुंच जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मण के साथ शब्द शीघ्रता पूर्वक आश्रम को लौटा। ब्राह्मण भी आनंद सागर भगवान जगन्नाथ के ध्यान
ध्यान में डूबे हुए थे अतः उन्हें भूख, प्यास और थकावट से प्राप्त होने वाले दुखों का भान नहीं हुआ। भगवत चिंतन में संलग्न होने से शरीर में उनकी आस्था नहीं रही। वे शरीर स्थिति से ऊपर उठ चुके थे, इसलिए कंटक राशि से व्याप्त शिलाखंडों के ऊंचे नीचे दुर्गम मार्ग में चलते हुए कष्ट का अनुभव नहीं करते। घर आने पर शबर ने ब्राह्मण अतिथि को नाना प्रकार के पवित्र दिव्य पदार्थ देकर भली भांति उनका पूजन किया। तदंतर शबर के दिए हुए राजोचित उपचारों से पूर्ण तृप्त हो ब्राह्मण को बड़ा ही विस्मय हुआ। उन्होंने चकित होकर कहा, साधु, तुमने मेरे सत्कार के लिए जो ये अलौकिक वस्तुएं समर्पित की हैं, उनका दर्शन राजाओं ने भी नहीं किया। तुम्हारे घर में ऐसी दिव्य वस्तुओं का संग्रह आश्चर्य की बात है। शब्र ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, इंद्र आदि देवता प्रतिदिन दिव्य उपचार लेकर जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए आते हैं। पूजा करके भक्ति पूर्वक स्तुति और नमस्कार करते हैं। फिर गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा भगवान को संतुष्ट करके अपने स्थान को लौट जाते हैं। ये सब दिव्य पदार्थ जगन्नाथ जी के प्रसाद है जो मैंने आपको अर्पित किए हैं। भगवान के इस प्रसाद को खाकर हम लोगों के रोग और बुढ़ापे का नाश हो गया है। जिसके सेवन से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, उस प्रसाद का यदि ऐसा प्रभाव हो तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवत प्रसाद का ये दुर्लभ प्रभाव सुनकर ब्राह्मण के शरीर में रोमांच हो आया। आनंद के आंसुओं से उनकी आंखें बंद हो गई और उन्होंने अपने को कृतार्थ मानते हुए कहा, अहो, ये शबर कुल में उत्पन्न मनुष्य प्रतिदिन अविनाशी परमात्मा का दर्शन करता है और उनके प्रसाद स्वरूप दिव्य भोग का उपभोग करता है। इस पृथ्वी पर चराचर जगत में इसके समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं। इसके साथ मैत्री करके मैं भी इस वन में निवास करूंगा। इस प्रकार दीर्घ काल तक विचार करके भगवान श्री विष्णु में मन लगाए रहने वाले उस ब्राह्मण ने शबर से कहा, यदि मुझ पर तुम्हारा अनुग्रह हो तो मैं तुम्हारे साथ मित्रता करूंगा। ये मेरे मन का महान निश्चय है। बड़े भाग्य से तुम्हारा साथ समागम हुआ है। अब तुम्हारे प्रसाद से मैं दुस्तर भवसागर को पार कर जाऊंगा। वैष्णव के साथ मित्रता होना दुख में संसार से पार करने वाला है। इसी को इस असार संसार सागर से पार सार वस्तु बताकर साधु पुरुष इसकी सराहना करते हैं। तुम जैसे मित्र के सहवास से कमल के समान नेत्रों वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पुण्य प्रत्यक्ष दर्शन होगा। सखे, मेरे घर लौट जाने पर राजा इंद्रद्युम्न भगवान की आराधना करने के लिए यहीं आकर निवास करेंगे। उनकी इच्छा है यहाँ एक विशाल मंदिर बनाए जो भगवान को प्रिय हो। जगन्नाथ जी की पूजा के लिए सहस्रों उपचारों का प्रबंध करूंगा। ये उनकी महाप्रतिज्ञा है। शबर ने कहा, सखे, ये भी पुरातन काल से वैसे ही बात प्रसिद्ध है जैसे कि आपने इंद्रद्युम्न के आगमन के संबंध में कही है। केवल इतनी ही बात होगी कि राजा यहाँ नील माधव का दर्शन नहीं कर सकेंगे। भगवान ने यमराज से एक प्रतिज्ञा की है। उसके अनुसार वे शीघ्र ही स्वर्णमयी बालुका में छिपकर अदृश्य हो जाएंगे। आपने महान सौभाग्य के फल से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है। इंद्रद्युम्न के आने पर निश्चय ही आंखों से ओझल हो जाएंगे, परंतु ये बात आपको राजा के आगे नहीं कहनी चाहिए। राजा जब यहाँ आकर भगवान को नहीं देखेंगे और अन्न जल त्याग कर मरने को तैयार हो जाएंगे, तब स्वप्न में उन्हें भगवान गदाधर का दर्शन होगा और उन्हीं के आदेश से वे भगवान की काष्ठ में 4 मूर्तियों को ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित कराकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करेंगे। इस प्रकार परस्पर पुण्यमयी चर्चा करके दोनों सुंदर स्थान में पल्लव विशी हुई छैया पर सो गए। सवेरा होने पर दोनों ने तीर्थराज समुद्र के जल में विधि पूर्वक स्नान किया और भगवान माधव को प्रणाम करके राजा के रहने योग्य उत्तम स्थान का निश्चय करने के पश्चात वे दोनों लौट आए। तत्पश्चात मित्र से विदा लेकर ब्राह्मण रथ पर आरूढ़ हो अवंतीपुरी को चले। रथ पर बैठे हुए विद्यापति ब्राह्मण ने ये विचार किया कि मैंने जो भगवान नीलमाधव का दर्शन कर लिया उससे मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। अब श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा करके शीघ्र यहाँ से लौटूं। ऐसा निश्चय करके वे नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए क्षेत्र और वन को देखते हुए उस समय उस पुरुषोत्तम तीर्थ की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा पूरी करके भगवान का ध्यान करते हुए बिना खाए पिए चले और संध्या होते होते अवंतीपुरी में पहुंच गए। दूतों ने महाराज को उनके लौटने का समाचार सुनाया। सुनकर महाराज इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए। वे भगवान जनार्दन की पूजा करके विद्वान ब्राह्मणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक बैठे और विद्यापति के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी समय प्रवेश मार्ग बताने वाले शरीदार सिपाहियों और द्वारपालों द्वारा सूचित किए हुए रास्ते से उत्कंठित पूर्ववासियों के साथ विद्यापति ब्राह्मण ने भगवान नीलमाधव की
प्रसाद स्वरूप सुंदर माला हाथ में लेकर राजा के आगे दरबार में प्रवेश किया। उन्हें देखकर राजा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हे जगदीश प्रसन्न होइए ऐसा कहते हुए उनके समीप गए। तत्पश्चात यूं बोले, आज मेरा जीवन जन्म और कर्म दोनों ही दृष्टियों से सफल हो गया, क्योंकि इस समय मैं यहाँ प्रसाद माला के रूप में साक्षात माधव का दर्शन कर रहा हूँ। संसार के समस्त पापों का विनाश करने वाली भगवान विष्णु के मस्तक पर चढ़ी हुई इस दिव्य माला को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके चरण कमलों की धूलि को अपने मस्तक में लगाकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है, उन भगवान विष्णु के श्री अंगों में लगे हुए उज्जवल अंगराग से संयुक्त पुष्पों की आधारभूत इस माला को मैं प्रणाम करता हूँ। हे नीलाचल के शिखर को विभूषित करने वाले पापहारी हरि, आपकी जय हो। शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले श्रीमान नारायण, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार कहते हुए राजा इंद्रद्युम्न ने धरती पर मस्तक रखकर भगवान को प्रणाम किया। उस समय उनके अंग अंग में रोमांच हो आया था। वे विद्यापति ब्राह्मण भी समस्त पापों से रहित हो भगवान माधव का ध्यान करते हुए राजा के सम्मुख उपस्थित हुए और इस प्रकार बोले, अपने तेज से संपूर्ण लोगों के पापों का निवारण करने वाले परम बुद्धिमान नीलाचल शिखर निवासी भगवान श्री माधव आप पर अनुग्रह करें। यूं कहकर विद्यापति ने वे माला राजा इंद्रद्युम्न के गले में डाल दी। राजा ने भी उठकर अपने हृदय पर लटकती हुई माला को देखकर ऐसा माना कि इसके रूप में साक्षात भगवान लक्ष्मीपति ही मेरे हृदय में आ गए हैं। फिर दोनों हाथ मस्तक पर जोड़कर उन्होंने अपने नेत्र कुछ कुछ बंद कर लिए और आनंद के सागर में आंसुओं से गदगद कंठ होकर श्री हरि का इस प्रकार स्तवन किया। इंद्रद्युम्न बोले, समस्त संसार के सृष्टि पालन और संहार रूपी शिल्प के कारीगर, आपकी जय हो। अपने विश्व रूप के रोम रोम में लीला से ही असंख्य ब्राह्मणों का भार धारण करने वाले नारायण, आपकी जय हो। प्रभु, आप सबके अंतर्यामी तथा शरणागतों का दुख दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्र आदि देवताओं के मुकुट से आपके चरणार बिंदों की विचित्र शोभा होती है। आप दीनों, अनाथों और विपत्तिग्रस्त प्राणियों की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। हे भगवान, प्रात पर आपकी जय हो। जगन्नाथ भक्त वत्सल में अनादि काल से भ्रम में भटकने वाला दीन मनुष्य एकमात्र आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके राजा इंद्रद्युम्न अपने आसन पर बैठे। उस समय गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी सब उन्हें घेरे हुए थे। 18 विद्याओं में कुशल यज्ञ करता ब्राह्मणों के साथ राजा ने बहुत आदर पूर्वक विद्यापति का पूजन किया और अपने सामने चौकी पर बिठाकर आदि से ही कुशल समाचार पूछा। पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य, नीलमणि विग्रहधारी भगवान विष्णु की महिमा तथा स्वरूप के विषय में भी प्रश्न किया। तब विद्यापति ने अपने अनुभव में आए हुए शबरद्वीप में प्रवेश से लेकर समुद्र में स्नान करने तक के पुरुषोत्तम क्षेत्र संबंधी समस्त वृत्तांत को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। नीलाचल पर चढ़ना, नील माधव का दर्शन करना, रोहिणी कुंड में स्नान करना, कल्पवट की महिमा, नरसिंह आदि स्वरूपों की प्रतिष्ठा, 8 शिव, 8 शक्तियों की स्थिति, रथ में घूमकर देखी हुई पुरुषोत्तम क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई, सबका क्रमश यथावत वर्णन किया। वे अद्भुत वृत्तांत सुनकर प्रसन्नचित हुए राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, भगवान, नीलेंद्र मणि में विग्रह वाले भगवान विष्णु के स्वरूप का यथार्थ वर्णन कीजिए। विद्यापति बोले, राजन, मैं भगवान जगन्नाथ की उस दिव्य मूर्ति का वर्णन करता हूँ, जिसे इस चरम चक्षु से देखकर मनुष्य मोक्ष का भजन बन जाता है। भगवान की वे मूर्ति बहुत प्राचीन तथा इंद्र नीलमणि नामक प्रस्तर की बनी हुई है। ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि देवता प्रतिदिन जाकर उसकी पूजा करते हैं। वे दिव्य माला देवताओं ने ही पूजा में चढ़ाई थी। राजन, ये ना तो कभी मलिन होती है और ना कभी इसकी सुगंध कम होती है। भगवान के दिव्य उपहार में आए हुए प्रसाद के भक्षण करने से मेरे समस्त पाप क्षीण हो गए हैं और मैं देवताओं के सदृश अलौकिक तेज से संपन्न हो गया हूँ। क्या आप इस बात को नहीं देख रहे हैं? महाराज, वहाँ भोग और मोक्ष दोनों एक ही साथ स्थित है। बुढ़ापा, रोग और शोक आदि दुखों का वहाँ अत्यंत अभाव है। उस तीर्थ में विकसित नीलकमल के सदृश विशाल नेत्रों वाले साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रसन्न वंदन से विराजमान है, जो शरणागतों को अमृत में मोक्ष प्रदान करते हैं। इंद्रद्युम्न ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, जन्म से लेकर कुछ काल पहले तक
तो आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में कभी गए ही नहीं थे, फिर आपने वहां के दिव्य वृत्तांत को कैसे जान लिया? विद्यापति ने कहा, राजन, मैं संध्या के समय पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान नीलाचल वासी विष्णु के समीप पहुंचा था। उस समय वहां दिव्य सुगंध युक्त वायु चल रही थी। आकाश मार्ग में देवताओं का सम्मिलित शब्द सुनाई पड़ता था। वहां विश्वावसु नामक शब्र मेरा मित्र है। उसने दिव्य उपहार, भोजन तथा ये माला मुझे प्रदान की। कभी मलिन न होने वाली यह बहुमूल्य माला लक्ष्मी तथा राज्य का सुख प्रदान करती है और दरिद्रता एवं पाप का संहार करती है। इसलिए इसे आपके योग्य समझकर मैं यहाँ ले आया। भगवान विष्णु का वे उत्तम क्षेत्र सब ओर से घने जंगलों से व्याप्त है। नीलाचल उसकी नाभि है। लंबाई और चढ़ाई में वे 5 कोस का बताया गया है। तीर्थराज समुद्र के तट पर उसकी स्थिति है और वे सब ओर से स्वर्णमय बालुका द्वारा आवृत है। पर्वत के शिखर पर एक बहुत ऊंचा वट वृक्ष है जो परले काल में भी स्थिर रहता है। उसकी लंबाई 1 कोस की है। वे फूल और फल से रहित तथा पल्लवों से सुशोभित है। सूर्य के हटने पर भी उसकी छाया में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके पश्चिम रोहिणी नाम से प्रसिद्ध कुंड है। वहां जल का उद्गम है। उसमें उतरने के लिए नील पत्थरों की सीढ़ी उसकी शोभा बढ़ाती है। कुंड के बाहर चारों दिशाओं में स्फटिक मणि की 4 वेदियां हैं। पाप राशि का संहार करने वाले पवित्र जल से भरा हुआ वे कुंड बड़ा ही मनोरम है। कुंड की पूर्व दिशा में जो वेदी है उसके मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी इंद्रनील मणि में भगवान विष्णु विराजमान है। वे स्थान वट वृक्ष की छाया पड़ने से सदा शीतल बना रहता है। भगवान का वे विग्रह 81 अंगुल ऊंचा है और स्वर्ण में कमल के ऊपर स्थित है। उस श्री विग्रह के मुखचंद्र से तीनों प्रकार के तापों का निवारण होता है। भगवान के दोनों नासिका पुट तिल के फूल के समान शोभा धारण करते हैं। परस्तरमयी मूर्ति होने पर भी भगवान के अधर पर मुस्कान की छटा रहती है। हंसी से खिले हुए युगल कपोलों द्वारा ठोड़ी बहुत सुंदर दिखाई देती है। मुंह के दोनों कोने ऐसे दिखाई देते हैं मानो और किसी मूर्ति के मुख कोण वैसे कभी बने ही ना हो। हास्य युक्त अधर, कपोल, ठोड़ी और मुंह के अंत सुंदर कोने आदि को धारण करने वाले भगवान माधव विश्वकर्मा आदि शिल्पियों के लिए आदर्श बने हैं। मकराकार कुंडलों से सुशोभित दोनों कानों के द्वारा भगवान का मुख चंद्र गुरु और शुक्र के मध्य भाग में स्थित पूर्ण चंद्र का उपहास कर रहा है। गले के सुंदर आभूषण से शोभाजनक कंठ प्रदेश के द्वारा भगवान अपना दर्शन करने वाले पुरुषों के चित्त में दक्षिणवर्त शंख से मुक्तामणि के प्रकट होने की आशंका उत्पन्न करते हैं। उनके कंधे मोटे और चौड़े हैं। घुटने तक की लंबी 4 भुजाएं हैं। वक्षस्थल पर स्वच्छ एवं निर्मल हार शोभा पा रहा है। दिव्य कौस्तुभ मणि में पड़े हुए प्रतिबिंब के रूप में मानो वे 14 भुवनों को धारण करते हैं। गहरे नाभि रूपी सरोवर में प्रविष्ट हुई सूक्ष्म रोमावलियों के कारण भगवान का श्री विग्रह बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। गले में लटकता हुआ हार त्रिवली के मध्य भाग तक का स्पर्श करता है। मोती की माला कमर के पास तक लटकी हुई है। वे पीताम्बर से शोभा पाते हैं। दोनों जंघाएं 2 खंभों के समान जान पड़ती हैं, मानो वे मोक्ष की मंगलमय धाम में जाने के लिए बाहरी द्वार के आश्रय हो। भगवान के दोनों चरण गोलाकार घुटनों पैरों तक लटकती हुई वनमाला तथा रत्न में कड़ों से शोभा पाती हैं। वे हार, कंकण, भुजबंद और मुकुट आदि से विभूषित है। भगवान अपने चारों हाथों में क्रमश चक्र, पद्म, गदा और शंख रूप में परिणित ज्ञान, अहंकार, ऐश्वर्य तथा वेद राशि को धारण करते हैं। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए नीलाचल के शिखर पर विराजमान है, जिनका दर्शन करके भक्ति पूर्वक प्रणाम करने से मनुष्य देहबंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के वाम पार्श्व में भगवती लक्ष्मी बीणा बजा रही हैं। उनकी दृष्टि भगवान के मुख की ओर है। वे संपूर्ण लावण्य का निवास तथा समस्त अलंकारों से विभूषित है। जगत के पिता और माता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों उस पर्वत पर निवास करते हैं। मैंने उन दोनों का दर्शन किया। वे दोनों मौन भाव से बैठे हैं और अपनी मुस्कुराती हुई दृष्टि से दर्शन करने वाले प्राणी पर कृपा की वर्षा करते हैं। तीनों पर दया करने के कारण मैंने उन्हें चैतन्य रूप ही माना है। उनके पीछे अपने फणों का छत्र लगाए भगवान शेषनाग खड़े हैं और आगे सुदर्शन चक्र को दिव्य शरीर धारण करके खड़े हुए देखा है। सुदर्शन के पीछे गरुड़ जी हाथ जोड़े खड़े हैं। इस प्रकार अद्भुत रूप धारण करने वाले साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का दर्शन करके मेरा मन बार बार उन्हीं की ओर दौड़ रहा है, मानो कोई इसे रस्सियों से बांधकर अपनी ओर खींच रहा हो। तीर्थ स्थान, तप, दान, देव यज्ञ और व्रतों के द्वारा भी
कोई वैसे दिव्य रूप में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता जो लोग निर्मल आकाश की भांति प्रतीत होने वाले पुरुषोत्तम तीर्थ निवासी नील विग्रह भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हैं। वे सब प्रकार के बंधनों से रहित होकर भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश करते हैं। जिसने नीलाचल नाथ भगवान का दर्शन कर लिया है वही दानी, वही यज्ञ करता, वही सत्यवादी, वही धर्मात्मा तथा वही संपूर्ण गुणों से श्रेष्ठ और समस्त जगत में महान है। राजन, वहाँ जगदीश्वर माधव के जो सेवक है उन्हीं से मैंने भगवान की इस महात्म्य का परिचय प्राप्त किया। वहाँ आदि सृष्टि के परंपरा से चला आता हुआ पुरातन एवं सुप्रसिद्ध आख्यान सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। महाराज, आपकी ही आज्ञा से श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करके वहाँ का सब वृतांत आपसे निवेदन किया है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करें। इंद्रद्युम्न बोले, भगवान आपका वचन मेरे लिए सर्वथा विश्वसनीय है। आपके मुख से भगवान के पापहारी स्वरूप का वर्णन सुनकर तथा इस दिव्य प्रसाद माला का संयोग पाकर मैं कृत्य कृत्य हो गया हूँ। अनेक जन्मों में उपार्जित मेरी समस्त पाप राशि आज नष्ट हो गई है। अब मैं भगवान लक्ष्मीपति के दर्शन का अधिकारी हो गया। सर्वतोभावेन वहाँ की यात्रा करूंगा और इस राज्य एवं बढ़ी हुई समृद्धि के द्वारा पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास स्थान, नगर और दुर्ग बनवाऊंगा। भगवान विष्णु की प्रीति के लिए 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा और प्रतिदिन सैकड़ों उपचारों से श्रीनाथ जी की पूजा करूंगा। व्रत, उपवास और नियमों द्वारा जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करूंगा, जिससे वे मुझे संतप्त प्राणी को अपने वचनामृत से अभिषिक्त करेंगे। भगवान नारायण दीनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न श्रद्धा और भक्ति से भगवान जगदीश्वर की स्तुति कर रहे थे। इतने में ही संपूर्ण भुवनों को देखने की उत्सुकता रखने वाले देव ऋषि नारद भी वहां आ गए। विष्णु भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र नारद जी को आते देख राजा सहसा उठकर खड़े हो गए और पादम अर्घ्य और आचमनीय निवेदन करके उन्हें उत्तम आसन पर बैठाकर प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, आज मेरे संपूर्ण यज्ञ, दान, स्वाध्याय और तप सफल हो गए, क्योंकि मेरे घर पर ब्रह्मा जी के द्वितीय स्वरूप देव ऋषि नारद कृपा पूर्वक पधारे हैं। मुने, आपने यहाँ तक आने की कृपा की। इतने से यद्यपि मैं कृतार्थ हो गया हूँ, तथापि आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी क्या सेवा करूँ, आपकी किस आज्ञा का पालन करूँ, कौन सा प्रयोजन लेकर आपने मेरे इस घर को पवित्र किया है। भक्ति और विनय से सनी हुई राजा की ये कोमल वाणी सुनकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नृपश्रेष्ठ, तुम्हारे निर्मल गुणों से ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता, सिद्ध और मुनि अत्यंत प्रसन्न है। तुमने बहुत अच्छा निश्चय किया। हजारों जन्मों के अभ्यास से नीलाचल गृह निवासी भगवान माधव में भक्ति होती है। परम बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने उन्हीं भगवान जगदीश्वर की आराधना करके इस सृष्टि का निर्माण किया और पितामह की पदवी पाई। तुम भी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए हो, अतः भगवान के प्रति तुम्हारी ऐसी भक्ति होनी उचित है। पग पग पर दुख और संकटों से व्याप्त इस संसार रूपी वन में भटकते हुए मनुष्यों के लिए एकमात्र भगवान विष्णु की भक्ति ही सुख देने वाली है। ये संसार एक समुद्र है जहाँ कोई भी सहारा देने वाला नहीं। सुख दुख आदि द्वंद्वों की प्रचंड आंधी से इसमें सदा तूफान आता है। इस कारण यह अत्यंत दुस्तर है। इस भवसागर में डूबे हुए मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति ही नौका मानी गई है। एकमात्र माता भगवती विष्णु भक्ति का आश्रय लेकर संतुष्ट रहने वाले साधु पुरुष कभी शोक नहीं करते। राजन, देहधारियों की जो बड़ी भारी पाप राशि है वे विष्णु भक्ति रूपी महान दावानल में पतंगों की भांति जल जाती है। प्रयाग, गंगा आदि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेघ यज्ञ, महान दान, व्रत, उपवास और नियम, इन सबका सहस्रों बार सेवन किया जाए और इनके पुण्य समूह को कोटि कोटि गुना करके एकत्र किया जाए तो भी वे विष्णु भक्ति के 1000वें अंश के बराबर भी नहीं बताया गया है। नारद जी के बताए हुए विष्णु भक्ति महात्म्य को सुनकर राजा इंद्रद्युम्न के मन में विष्णु भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने पूछा, भगवान, भक्ति का क्या स्वरूप है, उसके लक्षण का वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, राजन, सावधान होकर सुनो। मैं भगवान विष्णु की सनातन भक्ति का सामान्य और विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। गुणों के भेद से भक्ति के 3 भेद हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। इनके अतिरिक्त एक चौथी भक्ति भी है जो निर्गुणा मानी गई है। राजन, जो लोग काम क्रोध के वशीभूत हैं और प्रत्यक्ष के सिवा और किसी की ओर दृष्टि नहीं रखते, वे अपने को लाभ और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो भजन करते हैं उनकी वे भक्ति तामसी है। अधिक यश की प्राप्ति के लिए अथवा दूसरे की स्पर्धा से प्रसंगवश परलोक के लिए भी जो भक्ति होती है वे राजसी है।
पारलौकिक लाभ को स्थायी समझकर और इहलोक के समस्त पदार्थों को नश्वर देखकर अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्मों का परित्याग न करते हुए आत्मज्ञान के लिए जो भक्ति की जाती है वे सात्विक है। ये जगत जगन्नाथ जी का है, उनसे भिन्न इसका दूसरा कोई कारण नहीं। मैं भी भगवान से भिन्न नहीं और वे भी मुझसे पृथक नहीं। ऐसा समझकर भेद उत्पन्न करने वाली बाहरी उपाधियों का त्याग करना, अधिक प्रेम से भगवत स्वरूप का चिंतन करते रहना, वे निर्गुणा नाम वाली भक्ति है जो मुक्ति का साक्षात साधन है। यह अत्यंत दुर्लभ है। अब मैं भगवान के भक्तों का लक्षण बताता हूँ, जिनका चित्त अत्यंत शांत है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छानुसार अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है तथा जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी दूसरों से द्रोह की इच्छा नहीं रखते, जिनका चित्त दया से द्रवीभूत होता है, जो चोरी और हिंसा से सदा ही मुख मोड़े रहते हैं, सद्गुणों के संग्रह तथा दूसरों के कार्य साधन में जो प्रसन्नता पूर्वक संलग्न रहते हैं, सदाचार से जिनका जीवन सदा उज्जवल बना रहता है, जो दूसरों के उत्सव को अपना उत्सव मानते हैं, सब प्राणियों के भीतर भगवान वासुदेव को विराजमान देखकर कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, दीनों पर दया करना जिनका स्वभाव बन गया है, जो सदा परहित साधन की इच्छा रखते हैं। अविवेकी मनुष्यों का विश्व में जैसा प्रेम होता है, उससे 100 कोटि गुना अधिक प्रीति का विस्तार वे भगवान श्री हरि के प्रति करते हैं। नित्य कर्तव्य बुद्धि से विष्णु स्वरूप शंकर आदि देवताओं का भक्ति पूर्वक पूजन और ध्यान करते हैं। पितरों में भगवान विष्णु की ही बुद्धि रखते हैं। भगवान विष्णु से भिन्न दूसरी किसी वस्तु को नहीं देखते। समष्टि और वेष्टि सब भगवान के ही स्वरूप है। भगवान जगत से भिन्न होकर भी भिन्न नहीं है। हे भगवान जगन्नाथ, मैं आपका दास हूँ, आपके स्वरूप में भी मैं हूँ, आपसे पृथक कदापि नहीं हूँ। जब आप भगवान विष्णु अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान है, तब सेव्य अथवा सेवक कोई भी आपसे भिन्न नहीं है। इस भावना से सदा सावधान रहकर जो ब्रह्मा जी के द्वारा वंदनीय युगल चरणार बिंदु वाले श्री हरि को सदा प्रणाम करते और उनके नामों का कीर्तन करते हैं, उन्हीं के भजन में तत्पर रहते हैं और संसार के लोगों के समीप अपने को तृण के समान तुच्छ मानकर विनय पूर्वक बर्ताव करते हैं। जगत में सब लोगों का उपकार करने के लिए जो कुशलता का परिचय देते हैं, दूसरों के कुशल क्षेम को अपना ही मानते हैं, दूसरों का तिरस्कार देखकर उनके प्रति दया से द्रवीभूत हो जाते हैं तथा सबके प्रति मन में कल्याण की भावना करते हैं, वे ही विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो पत्थर, परधन और मिट्टी के ढेले में पराई स्त्री और कूट शालमली नामक नरक में मित्र, शत्रु, भाई तथा बंधु वर्ग में समान बुद्धि वाले हैं। वे ही निश्चित रूप से विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो दूसरों की गुणराशि से प्रसन्न होते हैं, पराये मर्म को ढकने का प्रयत्न करते हैं, परिणाम में सबको सुख देते हैं, भगवान में सदा मन लगाए रहते हैं तथा प्रिय वचन बोलते हैं। वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो भगवान के पापहारी शुभ नाम संबंधी मधुर पद का जप करते और जय जय की घोषणा के साथ भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। वे किंचन महात्मा वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध है, जिनका चित्त श्री हरि के चरणार विंदों में लगा है, जो प्रेम धिक्कर कारण जड़ बुद्धि सदृश बने हैं, सुख और दुख दोनों ही जिनके लिए समान है, जो भगवान की पूजा में चतुर है तथा अपने मन और विनय युक्त वाणी को भगवान की सेवा में समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। मद और अहंकार गल जाने के कारण जिनका अंतकरण अत्यंत शुद्ध हो गया, अमरों की विश्वसनीय बंधु भगवान नरसिंह का यजन करके जो शोक रहित हो गए, ऐसे वैष्णव निश्चय ही उच्च पद को प्राप्त होते हैं। भगवान में सदैव उत्तम भक्ति रखने वाले भक्तों के शुभ चरित्र और लक्षण का वर्णन मैंने तुमसे किया। ये मनुष्यों के कानों में पड़ते ही उनके चिरसंचित मल का नाश करता है। भजन के लिए कभी धन की आवश्यकता तथा शरीर को कष्ट देकर किए जाने वाले किसी विशेष प्रकार के प्रयोग की भी आवश्यकता नहीं है। मृदुल एवं मंद स्वर से वाणी के द्वारा भगवान के नामों का कीर्तन होता रहे, तो मैं इसी को भजन मानता हूँ। तुम्हारे मन में भगवान के दास्य भाव का ही चिंतन होना चाहिए, किंतु जो मनुष्यों के शुभ आचरणों से भी द्वेष करते हैं और जो स्वयं अपने चित्त को दुराचार में ही बांधे रखते हैं, बड़े भारी अमंगल को पार करके वे निश्चिंत रहते हैं और सदा ऐश्वर्य तथा विषय भोग के रस में ही सुख का अनुभव करते हैं, वे मनुष्य वैष्णव नहीं है। वे तो बहुत ही निम्न श्रेणी के मनुष्य हैं। अपने हृदय रूपी कमल में विराजमान परमानंद में श्री हरि के स्वरूप का जो क्षण भर भी चिंतन नहीं करते, उन्मत्त भाव से बैठे रहते हैं और अपने झूठे वचनों के जाल से भगवान के नामों को भी निरंतर आस्वादित किए रहते हैं।
वे भी भगवान के भक्त नहीं हैं, जिनके मन में पराई स्त्री, पराई धन के लिए सदा लोभ बना रहता है, जो कृपण बुद्धि वाले हैं और सदा अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं। वे नर पशु विष्णु भक्ति से सर्वथा रहित हैं, जो निरंतर दुष्ट पुरुषों के साथ अनुराग रखते हैं, दूसरों का तिरस्कार और हिंसा करते हैं, जिनका स्वभाव अत्यंत भयंकर है, तथा जो भगवान नरसिंह के चरणों के चिंतन से विरक्त रहते हैं। उन मलिन मनुष्यों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।